नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल। सम्मेलन का विषय है सभी को 21वीं सदी में अवसर प्रदान करना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, नेतरहाट को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96% के पार पहुंची और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ का समापन। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे 15वें G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। सऊदी अरब की अध्यक्षता में 2 दिन तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय है सभी को 21वीं सदी में अवसर प्रदान करना। यह शिखर सम्मेलन इस वर्ष G20 संगठन के नेताओं की दूसरी बैठक है। G20 शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी से समावेशी, लचीले और सतत रूप से निपटने पर केंद्रित होगा। सम्मेलन के दौरान G20 के नेता महामारी से निपटने की तैयारियों और रोजगार के अवसरों और साधनों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के शहजादे के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद इस वर्ष मार्च में G20 के नेताओं का विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें नेताओं के बीच सही समय पर कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने और मिलकर वैश्विक प्रयास करने पर सहमति बनी थी। इस वर्ष 1 दिसंबर से इटली G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश में 2023-24 तक 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र CBG स्थापित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस तरह के 900 संयंत्र लगाने की परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कल उन्होंने यह बात कही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह समझौता प्रमुख तेल और गैस विपणन कंपनियों तथा टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने वाले संगठनों के साथ किफायती और प्रदूषण न फैलाने वाले ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किया है। इसके अंतर्गत देश भर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने की योजना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में बच्चों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने का आह्वान किया है। विश्व बाल दिवस पर कल एक ऑनलाइन वेबिनार को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बाल अधिकारों को जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस ग्रुप फॉर चिल्ड्रन नाम के संगठन द्वारा आयोजित इस वेबिनार का उद्देश्य सांसदों और बच्चों के बीच जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर संवाद कायम करना है। श्री नायडू ने कहा कि आज के बच्चे पिछली पीढ़ी के मुकाबले कहीं बेहतर जानकारी वाले हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को जलवायु परिवर्तन से संबंधित बहस में भागीदार बनाया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और समाधान के बारे में स्कूलों और समाज के सबसे निचले स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बच्चे परिवर्तन के माध्यम हैं और उन्हीं को भविष्य में युग परिवर्तन करने वाले नेताओं की भूमिका निभानी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नेतरहाट को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री अपने नेतरहाट प्रवास के दौरान कल स्थानीय डाक बंगला में आयोजित जनता दरबार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य से हर साल बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों और विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि नेतरहाट जैसे तमाम पर्यटक स्थलों को इस तरह विकसित करें कि बाहर से सैलानी इन पर्यटक स्थलों की खूबसूरती को निहारने के लिए बरबस खींचे चले आएं। हम ऐसी व्यवस्था तैयार करें कि लाखों रुपए खर्च करके लोग हमारे राज्य में आए, और इस पर हम बहुत तेजी से काम भी कर रहे हैं। सरकार में अपने पदाधिकारियों को बिल्कुल इस पर्यटक राज्य के अंदर व्यवस्थाएं हैं उसको और बेहतर बनाएं। बहुत जल्दी ही आपको भी हमारे इस खूबसूरत वादियों का एक विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल बने, ऐसी हमारी सोच है। और मुझे पता है कि हमारे राज्य में ऐसे कई चीजें हैं, मैंने खुद भी महसूस किया है, मैंने खुद भी देखा है। उन सबको हम लोग योजनाबद्ध तरीके से इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दरबार के माध्यम से आपसे सीधे जुड़ने का मौका मिलता है। इससे पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी होती है और उसका समाधान और भी आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं को तबाह किया है। झारखंड भी इस महामारी से जूझ रहा है।
लेकिन इस दौरान आपने जो संयम, धैर्य और भाईचारा का परिचय दिया है, उससे यहां कोई अफरा तफरी नहीं देखने को मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नेतरहाट में कल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी टाना भगत संघ की गुमला जिला समिति के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। उन्होंने सीएनटी एक्ट 1908 के तहत टाना भगतों के लिए जिन अधिकारों का प्रावधान किया गया है, उसे देने की दिशा में पहल करने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। उन्होंने टाना भगतों के सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए सरकार से पहल करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इस दिशा में उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.69% हो गई है। राज्य में अब तक 1,06,972 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 1,03,435 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। अब सक्रिय मामलों की संख्या 2,600 रह गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 937 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की वैक्सीन की आपूर्ति, वितरण और प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारियों की कल एक बैठक में समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस दिशा में नए प्रयोग करने वाले लोगों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और दवा कंपनी के प्रयासों की सराहना की और निर्देश दिया कि कोविड वैक्सीन के अनुसंधान, विकास और विनिर्माण की सभी तैयारियों को सुगम बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। भारत में कोविड-19 की 5 वैक्सीन विकास के उन्नत चरण में पहुंच गई है, जिनमें से 4 दूसरे या तीसरे चरण में और 1 पहले या दूसरे चरण में है। बांग्लादेश, म्यांमार, कतर, भूटान, स्विट्जरलैंड, बहरीन, ऑस्ट्रिया और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों ने भारत में वैक्सीन के विकास और उसके प्रयोग के लिए साझेदारी में गहरी रुचि दिखाई है। वैक्सीन उपलब्ध हो जाने पर उसके उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों, शीत भंडारण तथा सीरिंज और सुइयों की खरीद की तैयारियां आगे बढ़ चुकी हैं। चिकित्सक और नर्सिंग के शिक्षकों और छात्रों को टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ आज उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हो गया। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों की नदियों, जलाशयों और तालाबों में व्रती परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचे और भक्तिमय वातावरण में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। कई लोगों ने अपने घरों की छत पर ही जलकुंड बनाकर पूजा अर्चना की। उधर साहिबगंज जिले में गंगा नदी के तट पर उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। उधर उप राजधानी दुमका में भी उदीयमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया गया। इधर खूंटी जिले में भी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ महापर्व छठ मनाया गया। बड़ी संख्या में छठ व्रती भक्ति भाव के साथ छठ घाटों और तालाबों में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। वहीं बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इधर जामताड़ा जिले के अजय नदी तट, सरकार बांध, राजा बांध सहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। इधर हजारीबाग जिले में झील, तालाब, नदी समेत अन्य छठ घाटों पर भक्तिमय माहौल में महापर्व छठ मनाया गया। गिरिडीह जिले के विभिन्न छठ घाटों और घरों में भी लोगों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। उधर पाकुड़ समेत अन्य जिलों में भी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर सूर्यदेव की पूजा करने और मां प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने की परंपरा रही है।
उन्होंने कहा कि यह पर्व नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की पूजा का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लें और कोविड-19 महामारी के फैलाव को ध्यान में रखते हुए छठ पर्व मनाएं। श्री वेंकैया नायडू ने सूर्य देवता से प्रार्थना की कि वे अपनी ऊर्जा का उपयोग देशवासियों के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि छठी मैया सभी को सूर्योदय की प्रसन्नता, समृद्धि और जीवन शक्ति प्रदान करेंगी। चतरा में लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से संपन्न हो गया। त्योहार के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त नजर आई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। चतरा में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का ही धूमधाम के साथ मनाया गया। 4 दिवसीय अनुष्ठान में नियम निष्ठा का यह पर्व बुधवार को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ। दूसरे दिन गुरुवार को विधि विधान के साथ खरना का अनुष्ठान किया गया। खरना संपन्न होने के साथ ही श्रद्धालुओं ने शुक्रवार की शाम भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। वहीं दूसरी ओर त्योहार के अंतिम दिन शनिवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही यह 4 दिवसीय महापर्व काफी उत्साह के बीच संपन्न हो गया। महापर्व को लेकर घाटों की साफ सफाई में हर आम व खास के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी घाटों पर सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा व्रतियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। नदी, जलाशय तथा घाटों पर अर्घ्य अर्पित करते समय शारीरिक दूरी और मास्क पहनने पर जोर दिया गया। कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए घाटों के आसपास अनावश्यक रूप से भीड़ न होने देने के निमित्त भी कई एहतियात बरते गए। घाटों पर आवश्यकता अनुरूप सादे व्रतियों में भी जवानों को तैनात किया गया था। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। छठ महापर्व को लेकर राज्य भर में आज भी बैंक बंद रहेंगे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने बैंक एसोसिएशन के आग्रह को स्वीकार करते हुए छठ पर एक की जगह 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। कार्मिक विभाग के अवर सचिव एचके सुधांशु ने इस संबंध में एनआईए एक्ट में बदलाव से जुड़ी अधिसूचना को कल जारी कर दिया। इस निर्णय के बाद राज्य के 50,000 बैंक कर्मियों को बिहार की तर्ज पर अब एक की जगह 2 दिनों की छुट्टी मिल गई है। इस नए फैसले पर झारखंड के महासचिव एआईबीओसी सुनील लकड़ा ने कहा, बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और इंश्योरेंस सहित वित्तीय सेवाओं से जुड़े सेक्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित छुट्टी के कारण अपने कार्यालय बंद रखते हैं। आज विश्व मत्स्य दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में सभी मछुआरा समुदायों, मछली पालकों और संबद्ध हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यह दिन हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मत्स्य पालन विभाग नई दिल्ली के एनएएससी कॉम्प्लेक्स में विशेष आयोजन कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार पहली बार केंद्र सरकार 2019-20 के दौरान मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल। सम्मेलन का विषय है सभी को 21वीं सदी में अवसर प्रदान करना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, नेतरहाट को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96% के पार पहुंची। और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ का समापन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।